बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा गाजर का हलवा बन रहा है। सर्दी का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बने तो ये मुमकिन ही नहीं है। तकरीबन हर घर में ही गाजर का हलवा बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हलवा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 लीटर दूध। तो ये देखिए 2 लीटर दूध मैंने इस पतीली में शामिल कर दी है। अब मीडियम आंच पे इस दूध को मैं इतना पकाऊंगी कि ये दूध जो है अपनी क्वांटिटी के हाफ़ रह जाए। तो दरमियान में मैं इसके चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि दूध हमारा लगे ना। तो ये देखिए दूध जो है अपनी क्वांटिटी से आधा रह चुका है और दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही थी ताकि दूध नीचे लगे ना। अब दूध हमारा बिल्कुल रेडी है। इसका फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और इसको एक तरफ रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने गाजरें ले ली हैं 2 किलो और इनको मैंने अच्छे से धो के और इनको छील लिया था। उसके बाद मैंने ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लिया था। तो ये तकरीबन 2 किलो गाजर हैं और ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको ग्रेट कर लिए है। अब आइए हलवा अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सारी गाजरें जो हमने ग्रेट करके रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी गाजरें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो गाजरों को मैंने इसमें ऐड कर दिया पैन के अंदर और इस तरीके से मैं इसको फैला लूँगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की क्वांटिटी को। अब चीनी और गाजरों को मैं हल्का हल्का से इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसको कवर करके मैं लो फ्लेम में रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि गाजरें हमारी नरम हो जाएं और चीनी भी अपना पानी छोड़ दे, ताकि हम गाजरों की भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गाजरों को लो फ्लेम में रखे हुए और ये देखिए गाजरें थोड़ी सी नरम भी हो गई हैं और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और उसने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं गाजरों को भून लूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गाजरों को भूनते हुए। अब गाजरों को मैं थोड़ा सा साइड में करूँगी इस तरीके से। आप देख रहे होंगे कि चीनी ने अपना पानी छोड़ा हुआ है और अभी भी इसमें पानी है। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। ये देसी घी मैंने लिया है तकरीबन आधा कप। आप चाहें तो बनास्पति भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में ज़्यादा टेस्टी हलवा बनेगा। और साथ ही 5 से 6 अदद मैंने साबित इलायची ले ली है। आप उनका मुंह खोल दीजिएगा। अगर आप साबित इलायची नहीं डालना चाहते तो आप इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब घी के साथ भी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनूंगी गाजरों को। लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम में मैं गाजर को भून रही हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गाजरों को भूनते हुए। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। दूध को भी मैं गाजरों के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। तो दूध के साथ मैंने गाजरों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसको मैं कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि दूध हमारा ड्राई हो जाए और चीनी का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो दरमियान में मैं इसके चम्मच भी चला रही हूँ ताकि गाजरें जो है हमारी वो नीचे से लगे ना। और आप देख रहे होंगे कि दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो चीनी का पानी भी है वो भी इसके अंदर खुश्क होने लगा है। तब दोबारा से इसको कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए चीनी का पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और दूध भी हमारे अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 3 से 4 खाने का चम्मच देसी घी और ऐड करूँगी। तो घी ऐड करने के बाद इसकी मैं भुनाई करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है वो रेडी है। आप चाहें तो इस टाइम पे आकर अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस वक्त डालना चाहते हैं नट्स तो इस वक्त डाल लें, वरना आखिर में गार्निश कर लें नट्स से। तो बस ये हलवा जो है मज़ेदार सा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए इसको अब मैं सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इसके ऊपर हम अब थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे खोए से। ये मेरा होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो ये खोए से मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँगी इस तरीके से, और थोड़े से उसके ऊपर मैं नट्स वगैरह डाल दूँगी। तो ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।